नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देखिए, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 27 जुलाई को होने वाली है, उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण आपका सब्जेक्ट होता है सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी ही जो है आपका जो है कट ऑफ डिसाइड करने में सबसे बड़ा भूमिका अदा करेगा, क्योंकि जीएस में नंबर लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन यदि सामान्य हिंदी में आप प्रयास करें तो 60 में से 55 से ऊपर नंबर जो है लाया जा सकता है, थोड़ा सा मेहनत करके। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर सामान्य हिंदी की तैयारी हम थोड़ा सा कैसे करें, टॉपिक वाइज चेक करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि 6 टॉपिक होते हैं: विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष्य, पर्यायवाची। देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। इसमें जो 2 टॉपिक है, एक विशेषण एवं विशेष्य और एक पर्यायवाची, इन दोनों टॉपिक में जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है नंबर गेन करना। ये सबके लिए लागू नहीं होता है। देखिए, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल ही मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा एक दो प्रश्न कभी कभी ऐसा आता है कि थोड़ा सा जो है ये 2 टॉपिक टफ हो जाते हैं। तो इसी 6 टॉपिक में से आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं विशेष्य एवं विशेषण के बारे में। देखिए, सामान्य हिंदी के लिए किताब की बात करें तो ये जो आपकी घटना चक्र की प्रीवियस ईयर की किताब होती है सामान्य हिंदी की, ये आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी टॉपिक वाइज रहती है। अगर आपको और पढ़ना है तो कई पब्लिकेशन की किताब आती है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो मैं आज जो है सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो विशेषण विशेष्य वाला जो टॉपिक है, इसको कैसे समझा जाए ताकि जो है इसमें से आप जो है अधिक से अधिक प्रश्न सही कर पाएँ। तो देखिए, विशेषण एवं विशेष्य में जो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि विशेषण होता क्या है और विशेष्य होता क्या है, और इसे मैं पढ़ना कैसे, इसमें हम पूरी बात करेंगे, तो उसको वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं वो विशेषण होते हैं। एकदम आसान शब्दों में, जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं वो विशेषण होते हैं। और विशेष्य क्या होता है? जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता विशेषण बताएगा उसे हम विशेष्य कहेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल हम ले लें कि काला घोड़ा दौड़ रहा है, काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? इसमें घोड़े की विशेषता बताई जा रही है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। और क्या विशेषता है घोड़े की कि घोड़ा काला है, या घोड़े की विशेषता है तो काला विशेषण हो जाएगा। अब यहाँ से एक प्रश्न और आपका बन जाएगा कि काला घोड़ा जो है विशेष से विशेषण है। जैसे कि एक प्रश्न पूछता है कि विशेष से विशेषण क्या होता है, तो जब विशेषण पहले आए और विशेष से बाद में आए तो उसे विशेष से विशेषण कहते हैं। ये बात हम अभी आगे भी समझेंगे। तो ये सामान्य समझने के लिए था कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है, और संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम विशेषण के प्रकार की बात करें तो देखिए, विशेषण एक सार्वनामिक विशेषण अथवा संकेतवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक। संकेतवाचक 2 हो सकते हैं, मौलिक और यौगिक। इसी प्रकार से संख्यावाचक भी 2 होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में कई आपके और आ जाएंगे, जैसे कि निश्चित में क्या क्या हो जाएगा? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदाय वाचक और प्रत्येक बोधक। गणनावाचक में भी पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक होता है। वैसे ही परिमाणवाचक वाले में आपका निश्चित और अनिश्चित परिमाण आ जाता है, यानी कि जो निश्चित है वो 1 किलो 2 किलो निश्चित है, और अनिश्चित में जैसे कुछ थोड़ा बहुत, ये सब अनिश्चित परिमाणवाचक में हो जाएगा। इसी प्रकार से सार्वनामिक विशेषण भी होता है। जैसे सार्वनामिक विशेषण में अगर हम पुरुषवाचक की बात करें तो जैसे कि उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, मैं, मेरा, हम, हमारा, मैं, तुमसे, हमें, हमको, ये सब आपका उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में तू, तुम, तेरा, तुझे, तुम्हारा, आपको, और अन्य में वह, वे, उसे, इन्हें, उसे, उसका, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। ये आपके सार्वनामिक विशेषण हो गया। निजवाचक में जैसे कि आप, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, ये सब जो है निजवाचक विशेषण है। तो हमें ज़्यादा प्रकार समझने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि जहाँ से सीधे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं हम वो कुछ बात समझ लेते हैं, ताकि आपके कम समय में जो है आप अधिक चीज़ सीख पाएँ। जैसे कि अब विशेष से विशेषण संबंध क्या है, तो एक पूछता है कि इसमें विशेष से विशेषण किस में है,
या एक सेंटेंस दे देगा, पूछेगा कि इसमें से कौन सा संबंध है बताइए। तो जो विशेष से विशेषण संबंध होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें विशेषण का प्रयोग पहले होता है, विशेष्य का प्रयोग बाद में होता है। जैसे कि वह गरीब लड़का है। अब देखिए लड़का यहाँ पर क्या है, विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। और लड़के की कौन सी विशेषता की बात हो रही है कि लड़का गरीब है, तो विशेषण क्या है, गरीब। अगर विशेषण पहले आ गया, विशेष्य बाद में आता है, तो ये विशेष से विशेषण हो जाएगा। अब इसी का उल्टा कर दीजिए कि वह लड़का गरीब है, ये क्या था, वह गरीब लड़का है। उल्टा कर दिया, वह लड़का गरीब है, यानी कि विशेष से पहले आ गया, विशेषण बाद में आया, तो ये क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं विधेय विशेषण। तो विधेय विशेषण में जो है विशेष से पहले रहेगा, विशेषण बाद में। तो क्या है, जैसे कि मेरा कुत्ता काला है, तो कुत्ता विशेषण पहले आ गया, कुत्ता क्या है, विशेष से है, और काला क्या आया, विशेषण बाद में आया। तो जब विशेषण बाद में आ जाएगा तो इसे विधेय विशेषण कहेंगे। ये बात आप समझ गए होंगे। एक कभी कभी प्रश्न आता है कि प्रविशेषण पहचानने के लिए, तो प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता जो बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे श्याम अत्यंत गरीब है, तो श्याम यहाँ पर क्या है, विशेष्य है, श्याम क्या है, विशेष्य, जो कि संज्ञा सर्वनाम शब्द रहेगा वो विशेष्य रहेगा। तो श्याम क्या है, विशेष्य है। निर्धन क्या है, यहाँ पर निर्धन आपका विशेषण है, निर्धन विशेषण है। और विशेषण की भी विशेषता कौन बता रहा है, अत्यंत, वो निर्धन है कितना, अत्यंत निर्धन, तो ये हो जाएगा प्रविशेषण। तो ये प्रविशेषण। अब देखिए विशेषण जो है, विशेषण की रचना करने के कुछ नियम है, ये अगर आप जानेंगे तो विशेष्य और विशेषण पहचानने में आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से जो है हम विशेषण बना सकते हैं। जैसे कि गांधीवाद विशेष्य है, अगर हम इसमें गांधीवादी करते हैं तो क्या हो जाएगा, विशेषण। गाजीपुर से गाजीपुरी हो जाएगा, बनारस से बनारसी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। वैसे ही अगर हम जातिवाचक संज्ञा देखें तो कागज क्या है, विशेष्य है, कागजी क्या हो जाएगा, विशेषण। ग्राम से ग्रामीण, शिक्षक से शिक्षकीय, घर से घरेलू, पहाड़ से पहाड़ी, परिवार से पारिवारिक। उसी प्रकार से अगर हम सर्वनाम देखें तो देखिए सर्वनाम से कैसे हो जाएगा, जैसे कि जो सर्वनाम है तो जो का विशेषण क्या हो जाएगा, जैसा, यह का ऐसा, वह का वैसा, यह का इतना। अगर आप बस ये 1 मिनट देखते हैं तो इससे आपको बाद में प्रश्न लगाने में बहुत आसानी होगी। जैसे कि भाववाचक संज्ञा दिया है एकता, तो एकता क्या है, इसे आप या तो संज्ञा कहिए या तो सर्वनाम कहिए। वैसे ही क्या है, संज्ञा कहिए, सर्वनाम कहिए या फिर विशेषण, सब एक चीज़ है समझने के लिए, क्योंकि हमें इसे बदलना है विशेषण में। तो एकता का क्या हो जाएगा, एक, अनुराग का अनुरागी, गर्मी का गर्म, भावना का भावुक, बनावट का बनावटी, कृपा का कृपालु। क्रिया से भी विशेषण कैसे बनेगा, जैसे कि क्रिया विशेषण है तो इससे अगर क्रिया जो है तो विशेषण कैसे बनेगा, खेलना का खिलाड़ी हो जाएगा विशेषण, भागना का भगोड़ा, समझना का समझदार, पठ का पठित, कमाना का कमाऊ, चलना का चालू और लड़ना का लड़ाकू। जैसे कि कभी कभी संज्ञा अथवा सर्वनाम में हम प्रत्यय लगाकर भी विशेषण बना लेते हैं। क्या करना है, प्रत्यय लगाकर भी विशेषण बनाया जा सकता है। जैसे कि देखिए जैसे कि अगर हम वान लगा दें किसी भी शब्द में तो वो विशेषण, जैसे कि संज्ञा में क्या है, बल दिया है तो बलवान लगा दिए तो विशेषण हो गया, मान लगाने से विशेषण बन जाएगा। आलू लगाने, जैसे कि दया है तो दया में दयालु लगा दिया तो ये विशेषण हो गया। इत यानी कि नियमित, ई लगाने से, इक लगाने से, इला ई और इन लगाने से भी क्या होता है, वो विशेषण बन जाएगा। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, आइए थोड़ा सा ये देख लेते हैं, क्योंकि मेन समस्या है प्रैक्टिस की। जैसे कि मैं आपको तरीका बताता हूँ प्रैक्टिस करने का। ये जो किताब है आपको डिकोड एग्ज़ाम वाली है, ये केवल मैंने प्रैक्टिस करने के लिए आपको बताया कि कैसे करना है। अब जैसे यहाँ पर लिया है विशेष्य एवं विशेषण शब्दों का परिवर्तन, तो अब देखिए आपको सब पढ़ते रहना है, लेकिन एक साथ में एक कॉपी जो है रखना है। अब आप देखिए कि आपको कौन सा आ रहा है, जैसे कि अंक का अंकित हो जाएगा, आपको पता है, छोड़ते जाइए। अंकुर का अंकुरित, अंकुरण का अंकुरणीय, अंकुश का अंकुशित, अंग का अंगी अथवा आंगिक, अचार का अचारी,
अब देखिए एक तरीका ये है कि आपको सही से कैसे याद रहेगा। तो आप एक ऐसे ही कोई एक पेज ले लीजिए। ये तरीका देखिए बहुत काम करेगा आपको अगर आप एक बार इसको देखते हैं तो। अब देखिए विशेष्य को देखिए, आप विशेषण वाला चीज़ लाइन ढक दीजिए। अब जैसे कि कुछ भी हम लेते हैं, जैसे कि आपने लिया अंकुर, तो अंकुर का आप विशेषण खुद से लिखिए। अंकुर का मैंने लिखा अंकुरित। अंग का क्या लिखा? आंगिक। अचार का अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़िए। अंचल का आंचलिक। अंतर का आंतरिक। अगला क्या है? अंश। अंश का मैंने लिखा अंशी। एक लिखा अंशी, एक लिखा आंशिक। अब बाद में देखेंगे कि सही कौन सा हुआ, ये केवल प्रैक्टिस करने का तरीका है। अकर्म। अकर्म का अकर्मण्य। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो भी चेक करिए। अक्ल का अक्लमंद। अब जैसे कि मैंने इतना लिखा, अब चेक करते हैं कि कितना सही हुआ। जैसे कि अंकुर से मैंने स्टार्ट किया, तो अंकुर का अंकुरित सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा अंग का लिखा था, अंग का आंगिक सही है। अचार का अचार का मैंने लिखा ही नहीं था, छोड़ दिया था। अंचल का आंचलिक ठीक है। अंतर का आंतरिक ठीक है। अंश का आंशिक ठीक है। अकर्म का अकर्मण्य सही है, इसका अकर्मी भी हो सकता है। एक्स्ट्रा फैक्ट मिला, नोट कर लिया। अक्ल का अक्लमंद ठीक है। अब देखिए हमने ऐसे लिखा, अब ऐसे ही आप पूरा लिखते जाइए और बाद में मिलाइए कि कितना सही लिखा आपने। अगर आप ऐसा करते हैं तो दोबारा जो है आपको ये भूलेगा नहीं और गलती होने की संभावना बहुत कम रहेगी। जैसे अब मैं रैंडम लेता हूँ, जैसे कि हम अगले पेज पर आ गए। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगले पेज पर आ गए। यहाँ पर लिखा हुआ है उन्नति। अब आपको पता हो या फिर ना पता हो, आप इसका उत्तर लिखना स्टार्ट करिए कि ये विशेष दिया हुआ है उन्नति। आप इसका केवल डायरेक्ट विशेषण लिखिए, गेस करिए कि क्या हो सकता है। उन्नति का मैंने लिखा उन्नत। उन्मुक्ति का मैंने लिखा उन्मुक्त। अब अगला दिया है उपचार। अब उपचार का मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो उपचार का आपको जो समझ में आ रहा है वो लिखिए। उपचार का औपचारिक, ये सही लग नहीं रहा है, फिर भी लिख के देखते हैं। उपकार का उपकृत। उपकार का उपकृत या फिर उपकारी, आपको जो लग रहा है वो लिख के देखिए। अगला दिया है उपज, तो उपज से हो जाएगा उपजी। उपदेश। उपदेश का उपदेश लिख दीजिए, ये समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। अब मिलाइए सही कितने हुए। जैसे कि उन्नति का उन्नत सही है। उन्मुक्ति का उन्मुक्त भी ठीक है। उपचार का औपचारिक गलत है, काट दीजिए। क्या सही है? उपचारक। अब आप लिखते हैं तो आपको पता है कि आपने एक बार गलत किया, दोबारा सही किया, तो अभी कभी आपको भूलेगा नहीं। उसी प्रकार से उपकार का उपकृत ठीक है। उपकार का उपकारी भी देखिए ठीक है। और तीसरा भी शब्द क्या है? उपकारक। तो तीसरा नोट कर लीजिए, उपकारक। अब आपको ये नहीं भूलेगा। उपज का उपजी गलत है, काट दीजिए। उपज का उपजाऊ सही है, उपजाऊ लिख लीजिए, ये आपको फिर नहीं भूलेगा। उपदेश का क्या हो जाएगा? उपदेश का देखिए अब उत्तर क्या हो जाएगा? उपदेश देने वाला उपदेशक, ये लिख लिया, याद रहेगा। या फिर उपदिष्ट, यानी कि जो उपदेश दिया गया, ये भी हो सकता है। या फिर उपदेशात्मक। तो इसके तीन विशेषण बन गए। तो आप इसमें से विशेष्य देखिए और विशेषण आप सीधे कॉपी पर लिखिए। इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपका रिवीजन ऐसा होगा कि आपको दोबारा भूलेगा नहीं। लिखने से एक फ़ायदा आपका क्या और होगा कि आपका जो वाक्य शुद्धि वाला आता है, वाक्य शुद्धि में आपका फ़ायदा होगा। अगर आप लिखते हैं हर चीज़ को तो आपको याद भी रहेगा, और इससे आपका जो है मात्राओं में गलती या फिर जो भी वर्तनी की त्रुटि है वो आपकी कम से कम होगी। तो एक बार आप ये प्रयास करिए, उसके बाद देखिए गलत होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर जो है इधर को पढ़ा और इसका उत्तर इधर लिखा, तो जितने का सही हुआ उसको तो सही है ही, जो गलत है बस उस पर आप सर्किल कर लीजिए, ताकि जब भी आप रिवीजन करें तो केवल जो है सर्किल वाला रिवीजन करें। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आप पूरा एक बार पढ़ लीजिए, फिर जितने पेज दिए हैं इतना पढ़ने के बाद आपको आना है घटना चक्र पे, पूर्वावलोकन पे, और यहाँ से जो है जितने भी प्रीवियस ईयर पहले क्वेश्चन हैं वो आपको जो है सारे लगा डालने हैं। तो जैसे ही आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि इतिहास दिया है, इतिहास का क्या हो जाएगा विशेषण? ऐतिहासिक। तो ये सब क्वेश्चन आएगा आपको समझने के लिए। पूछा है कि मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है में वाक्य में विशेष क्या है?
तो अच्छा यहाँ पर विशेषण है, और अच्छा किसके लिए यूज़ किया गया है? विद्यार्थी, तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा? विशेष्य। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस करने से आपको जो है बहुत ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और आप जो है आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।